प्रॉपर्टी का कारोबार तबाह बर्बाद करके रख दिया है इस मौजूदा गवर्नमेंट मरकजी ने। हमारे शहर के अंदर सबसे ज्यादा कत्ल गारत, सबसे ज्यादा झगड़े जो हो रहे हैं वो जमीनों के हो रहे हैं। वजीर माल नजीर अब्बासी साहब, ये आपका जिला है, आपके पास ये वक्त है, पूरे सूबे के मसाइल हल करें। हजारा डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अंदर आपके गांव के लोगों को, आपके इलाके के लोगों को, यहां के मकामी लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ है। ये फिर आवाम को कहें कि वो बस फिर नींद की गोलियां खा लें या जहर खा लें, वो मर जाएं। पहले पटवार खाने में जिम्मेदार जाता था, उसको पटवारी लोग इज्जत देते थे, कुर्सी दे देते थे, नहीं तो वो अपने साथ तलाई पे बिठा देते थे, कुछ चाय पानी का पूछते थे। मैं उस दिन कंप्यूटर सेक्शन में गया हूं, खुदा की कसम मेरा दिल खून के आंसू रोया। सूबाई गवर्नमेंट के टैक्स 3 से 3.5% है। ये सारे मरकजी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के टैक्स है। वज़ीर आला साहब ने ऐलान कर दिया जी कि पटवार हल्के आप अपने हल्के में लेके चले जाए। उनके लिए कोई बिल्डिंग आपने बनाई है? उनके लिए कोई अलग सेटअप बनाया है? पहले अपने सिस्टम को दुरुस्त करें और लोगों के मसाइल हल करने की बजाय आपने इतने बड़े मसाइल पैदा कर दिए हैं कि आप यकीन जाने के लोग वहां पे पागल हो गए हैं। ऐसा ना हो नजीर अब्बासी साहब कि फिर एक दिन हम एबटाबाद की सड़कों पे आपकी तस्वीर लेके और आपके वज़ीर आला की तस्वीर लेके घूमते फिरे, फिर आप गिला ना करें। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से 1 महीने का टाइम देता हूं, 1 महीने के अंदर अंदर ये चीजें आप कर लें। अगर आप नहीं करेंगे फिर एहतजाज जो है वो हमारा बुनियादी हक है, वो हम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हमारा एक इंतहाई अहम मौजू है जो कि इस वक्त पूरे KPK के अंदर है और ख़ासकर हज़ारा डिवीज़न और मैं एबटाबाद की भी बात करूँगा। वो ये है कि महकमा माल के अंदर इतने बड़े मसाइल हैं कि जो आवाम के लिए जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उसकी बुनियादी वजह है कि जब से महकमा माल को कंप्यूटराइज़ किया गया है हलकों को, उसके बाद इतने बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं कि आप यकीन जाने कि एक वबाल जान बन गया ये कंप्यूटराइज सेक्शन जो है हमारे लिए। उसकी वजह यह है कि एबटाबाद के अंदर, तहसील एबटाबाद के अंदर कम से कम 170 से ज़्यादा जो मोजाजात हैं, उन लोगों का सारा प्रेशर जो है वो एबटाबाद नई तहसील के अंदर एक कंप्यूटर सेक्शन जो है वो कायम की गई है। उसके अंदर ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि खुदा कसम वो सुबह 7-8 बजे वहाँ पे आते हैं और शाम तक उनका काम नहीं होता। फिर वो रात को होटलों में रहते हैं, किसी के घर पे रहते हैं। एक फ़र्द के लिए उन्हें हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और तकलीफ़ जो है वो इससे ज़्यादा है। पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन के अंदर काउंटर बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि कंप्यूटर सेक्शन के अंदर मुलाजमीन की तादाद जो है वो इंतहाई कम है। जो वहाँ पे ट्रेनिंग शुदा वाले लोग हैं वो इंतहाई कम हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मेरी इतलात के मुताबिक 7 से 8 लोग, साबका डिप्टी कमिश्नर जो है उन्होंने ट्रेनिंग ली थी कंप्यूटर सेक्शन की और वो उन्होंने अपने बंगले पे रखे हुए हैं। मैं इस बात की तवक्को रखता हूं कि मौजूदा डिप्टी कमिश्नर उनको फिलफोर वहां पे भेजेंगे। अब ये इतना बड़ा मसला इन्होंने बना दिया है सूबाई गवर्नमेंट ने। इससे तो बेहतर था कि आप लोग मुतलका हल्के के पटवारियों को जो है वो इनकी ट्रेनिंग देते, गैप रख लेते 2-2, 3-3 माह का, ताकि लोगों के मसाइल तो हल होते। अब वहां पे ये सूरत हाल है कि आप कंप्यूटर सेक्शन में जाएं तो वहां पे हिस्सेदारी के अंदर इतनी बड़ी गलतियां हैं। अगर किसी की कनाल जमीन पीछे फर्ज में पटौरखाने में आगे जाएं तो वो 10 मरले भी नहीं मिलती। इसी तरह नामों की बहुत बड़ी गलतियां हैं। कंप्यूटर सेक्शन के अंदर ये सूरत हाल है कि उन्होंने जो गैर मुमकिन दौड़ लिखी हुई है, उनको पता ही नहीं है कि ये दौड़ जो है ये अलग चीज़ है और रोड अलग चीज़ है, वो उसको रोड लिख देते हैं। मैंने खुद एक फर्ज अपना निकलवाया, उसमें देखा कि वो कट्ठा लिखा हुआ था, उसको उन्होंने कोठा लिखा हुआ था। मेजर नदीम और बंजर कदीम की बात तो पुरानी हो गई है। तो बंजर कदीम जमीन का साख होती है, उसको उन्होंने मेजर नदीम लिख दिया। इससे दारी में इतनी बड़ी गलतियां हुई, हालांकि ये इतना बड़ा काम नहीं था। वही जो जुमाबंदियां थी वही उठा के जो इंतकालात थे वो इन्होंने कंप्यूटर सेक्शन में डालने थे, मगर वो ना हुए।
और उसमें ना तजर्बेकार लोगों की वजह से एक तजर्बा किया गया इस सूबे के अंदर, इस शहर के अंदर, कि पूरा सिस्टम ही तबाह बर्बाद करके रख दिया गया। अब यही चीज अगर पटवारी वो मुतलका हल्के का वो ट्रेनिंग लेता, या उसके साथ काम करने वाले लड़के, जिन लड़कों के ऊपर बड़ा एतराज होता है जी कि पटवारियों के साथ लड़के हैं, और मेरे भाइयों आपने कभी देखा है कि वहां पे काम कितना होता है? शुक्र नहीं करते आपके शहर के नौजवान जो हैं वो रोजगार पे लगे हुए हैं, उनको आप ट्रेनिंग देते। तो अब इसका मैं समझता हूं कि हल ये है कि इसको ठीक किया जाए। आप देखें कि जब से कंप्यूटराइज सेक्शन आई है आपका रेवेन्यू कम हो गया है। सबका आप देखें रेशो रेवेन्यू की क्या है और अभी क्या है, और कंप्यूटराइज के बाद आपको पता है जो मशहूर वाकये हुए हैं कि रेवेन्यू कितना हुआ है, और इंतजामियों को भी पता है। अब जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले ये कंप्यूटराइज सेक्शन जो है इसको सर्कल वाइज किया जाए। सर्कल वाइज वहां पे पटवारी भी बैठे हैं और साथ कंप्यूटर सेक्शन के लोग भी बैठे हैं। उसकी एक बुनियादी वजह है कि कंप्यूटर सेक्शन में अगर कोई गलती है तो वो मुतलका पटवारी के पास आएगा। अब पटवारी उसे गलती ठीक करके देगा तो फिर जाएगा, अगर उसमें कोई कमी पेशी हुई तो फिर वो वापस आएगा। तो इसका बेहतर तरीकाकार यह है कि इसको सर्कल वाइज जो है बनाया जाए कंप्यूटर सेक्शन को, जहां पे साथ पटवारी भी बैठे, साथ कंप्यूटर वाले भी बैठे, वहीं पे जो गलती होती है वो उसको दुरुस्त कर लें। अब इसके साथ एक और प्रॉब्लम भी आ रहा है कि कंप्यूटर सेक्शन से जो आपको फर्ज या इंतकालात की कापियां मिलती हैं, वो जिस तरह एटीएम के कागज निकलते हैं उस तरह की लिखाई होती है, वो महीने के बाद नहीं तो 6 महीने के बाद उड़ जाएंगे। कोई कंप्यूटर सेक्शन के अंदर हार्ड कॉपी का कोई बंदोबस्त उनके पास नहीं कि लोगों का रिकॉर्ड रखना किस तरह। ये तो मुस्तकबल करीब में लोगों के लिए मजीद झगड़े बन जाएंगे। पहले थोड़े झगड़े थे कि मजीद झगड़े बन जाएंगे, लिहाजा ये हार्ड कॉपी भी जो है उसके अंदर रखी जाए। और सबसे अहम बात इसके बाद मैं कहूंगा कि ओरिश के इलाके का, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के कुछ हलकों में तो बंदोबस्त का काम हो रहा है, मगर ओरिश जो सबसे बड़ा हलका है, सर्कल है, इसके अंदर बंदोबस्त का काम जो है 82 के बाद अभी तकरीबन कोई 43-44 साल हो गए हैं वो नहीं हुआ। अब उसकी वजह से इतने बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। मसावियां पुरानी हमारी नहीं है, कोई पता नहीं कि किसकी मसावी किधर है किधर नहीं है। आप एक जगह पे ढूंढने जाएं दूसरी जगह पे ढूंढने जाएं वो नहीं मिलती। तो ओरेंज सर्कल के अंदर जिस तरह बागन और बकोट के अंदर ये काम शुरू हुआ है बंदोबस्त का, फिल 4 जो है वो ओरेंज सर्कल के अंदर बंदोबस्त का काम जो है वो शुरू किया जाए, ताकि लोगों के जो मसाइल बने हुए हैं वो यहां पे हल हो सकें। फिर इसी तरह एबटाबाद के अंदर, ओरिश के अंदर, बागन और बकोट के अंदर सर्कल बढ़ाने की जरूरत है। कम से कम ओरिश के अंदर मजीद 4 सर्कल किए जाएं। इसी तरह बागन और गलियात के अंदर भी, शेरवान है या तहसील हवेलियां है, इसके अंदर मजीद सर्कल जो है वो बनाए जाए, ताकि मुतलका गिरदावर जो है वो वहां पे जाके, जब आपको पता है जांच पड़ताल होती है, अब पटवारी अगर आपका जाके बकोट में बैठ जाए तो गिरदावर एबटाबाद में बैठा है, उसकी जांच पड़ताल कौन करेगा? तो ये सर्कल वाइज सर्कलों की तादाद बढ़ाई जाए। जो खाली असामियां हैं वो गिरदावरों के भी इसमें खाली पड़ी हैं, नायब तहसीलदार जो हैं उनकी भी तादाद बढ़ाई जाए, ताकि लोगों को आसानियां हो। असल मकसद तो ये था कि लोगों के लिए आप आसानियां पैदा करें, आपने बजाय लोगों के लिए आसाना पैदा करने के मजीद मुश्किलात जो हैं इसके अंदर आपने पैदा कर दी हैं। इस तरह बंदोबस्त का जो फिल 4 इसका हुक्म दिया जाए और गिरदावर साहिबान की और नायब तहसीलदार साहिबान की तादाद बढ़ाई जाए, और कंप्यूटर सेक्शन के अंदर भी जो लोगों की जरूरत है उनको मजीद ट्रेनिंग दे के, बेहतर यह है कि आप साथ साथ पटवारी हजरात को ट्रेनिंग दें। यह महकमा माल का काम को खाला जी का घर नहीं है कि जिस तरह आपने खाला जी का घर समझ दिया है। इसके अंदर सबका रिकॉर्ड जो है वो उसको मेंटेन करना बड़ा जरूरी होता है। यह तो मुस्तकबल करीब में बहुत बड़े झगड़े पैदा हो जाएंगे। बंदोबस्त के साथ साथ आप देखें कि इस वक्त हमारे शहर के अंदर सबसे ज्यादा कत्ल गारत, सबसे ज्यादा झगड़े जो हो रहे हैं वो जमीनों के हो रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान बनने के बाद या 82 के बाद भी जितने भी ये हमारे शजरा अक्स हैं उनके अंदर लोगों की अलग-अलग जमीनें हैं। अब यूरोप में आप चले जाएं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये जमीन है, ये उसका नंबर है, ये ततिमा नंबर है, वो किसी दूसरे को बेचेगा तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। फिल 4 जो ही वो ट्रांसफर होगी वो ततिमा उसके नाम पे हो जाएगा। यहां पे तो लॉर्ड मैकाले का जो निजाम इन्होंने दिया हुआ है उसके अंदर स्वाय झगड़ों को कुछ भी नहीं, लिहाजा इसको भी जो है वो दुरुस्त किया जाए, क्योंकि ये पब्लिक की डिमांड है। पहले पटवारखाने में जिम्मेदार जाता था, उसको
पटवारी लोग इज्जत देते थे, कुर्सी दे देते थे, नहीं तो वो अपने साथ तलाई पे बिठा देते थे, कुछ चाय पानी का पूछते थे। मैं उस दिन कंप्यूटर सेक्शन में गया हूं, खुदा की कसम मेरा दिल खून के आंसू रोया कि सफेद रीश मेरे बुजुर्ग, उनसे मैंने पूछा है, को कहता है जी मैं सुबह 8 बजे का आके बैठा हूं, को कहता है जी आज मेरा दूसरा दिन है, को कहता है तीसरा दिन, और टोटल 100-150 टोकन इतने बड़े 170 के करीब जो मुजाजात है उनके लिए 100-150 टोकन, और उसमें भी ब्लैक शुरू हो जाते हैं। तो वो क्या कर सकता है? इसको खुद में डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद से कमिश्नर हजारा और खासकर वजीर माल नजीर अब्बासी साहब, ये आपका जिला है, आपके पास ये वक्त है, पूरे सूबे के मसाइल हल करें। हजारा डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अंदर आपके गांव के लोगों को, आपके इलाके के लोगों को, यहां के मकामी लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ है। ये इतनी बड़ी तकलीफ है कि जिसका कोई कह नहीं सकता। तो मैं समझता हूं कि आप इसको फिल फॉर हल करें, इसका प्लान वाज़ा करें। अगर आपने इसका प्लान वाज़ा न किया तो फिर मेरी और आवाम की यह मजबूरी बन जाएगी कि हम फिर एहतजाज पे मजबूर हो जाएंगे। मैं आपसे यह कहता हूं कि हमें एहतजाज पे मजबूर न करें। आप सारे काम छोड़ के, वजीर माल हैं, सबसे पहले यह चीज जो है वो आप यहां पे जरूरी करें। अब आप देखें, इसके साथ साथ मेरे भाइयों, मरकजी गवर्नमेंट ने एक तबाही मचा दी। पहले एफपीआर के टैक्सेस में, एफपीआर के टैक्स बाया पे भी 10% हो गया और मुश्तरी पे भी 10% हो गया। अब एक नया जो उन्होंने एफपीआर ने भेजा है, मैं एबटाबाद का जो हजारा का कमिश्नर है रेवेन्यू का अपना एफपीआर का, उनसे गुजारिश है कि ये कौन से रेट एबटाबाद के आपने भेज दिए? जहां पे लाख रुपए मरला है वहां पे आपने 17 लाख रुपए मरला कर ली। अब वो जमीन कैसे बिकेगी? अब किसी जिम्मेदार की वो अपनी जमीन बेचता है तो 4 मरले, कोई बेटी की शादी के लिए, बेटे की शादी के लिए, किसी गमी खुशी के लिए, वो कैसे फरोख्त करेगा? एक तो टैक्सों ने उसको मार दिया, एफपीआर के टैक्सों ने, सूबाई गवर्नमेंट के टैक्स। ये हमारे लोगों की गलतफहमी है कि सूबाई गवर्नमेंट के टैक्स 3 से 3.5% है। ये सारे मरकजी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के टैक्स हैं। इसके खिलाफ भी मैं एहतजाज करता हूं और एफबीआर के जो कमिश्नर यहां पे बैठे हैं उनसे कहता हूं कि ये रेट जो आपने पर स्क्वायर फुट के हिसाब से लगाए हैं, इसका एक पैमाना रखें। आपने वहीं पे एक कमर्शियल जमीन का भी वही रेट रख दिया है और एक खाई का भी वही जमीन रेट रख दिया है, तो किस तरह ये कारोबार आगे चलेगा? इसके अंदर भी ये काम बेसिकली डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद का है, रेट जो है नोटिफिकेशन रेट तय करना, मगर एफबीआर ने किया है, मगर आप लोगों ने रिपोर्ट सही नहीं भेजी। इसको भी आप लोग जो हैं वो ठीक करें। मैं ये समझता हूं कि ये जो मसाइल मैंने बताए हैं, ये एबटाबाद के जिम्मेदारों के और कारोबारी लोगों के अहम तरीन मसाइल हैं। इनको आप हल करें। रही बात पटवार की, बिल्कुल आप अपने वज़ीर आला साहब ने ऐलान कर दिया जी कि पटवार हल्के आप अपने हल्के में लेके चले जाएं। उनके लिए कोई बिल्डिंग आपने बनाई है? उनके लिए कोई अलग सेटअप बनाया है? अब तो अगर पटवारी वहां पे जाते हैं तो वो पहले एक आदमी कंप्यूटर सेक्शन में आएगा, फिर वो बकोट में जाए, नंबल में जाए, गलियात जाए, कुकमांग जाए और वहां से फिर पटवारी से ठीक करा के यहां पे लाए। पहले अपने सिस्टम को दुरुस्त करें। ये बात कंप्यूटराइज होना कोई गलत चीज नहीं, मगर इसका हल आपके पास सबसे बड़ी चीज जो है वो हार्ड डिस्क नहीं, रिकॉर्ड नहीं, और लोगों के मसाइल हल करने की बजाय आपने इतने बड़े मसाइल पैदा कर दिए हैं कि आप यकीन जाने के लोग वहां पे पागल हो गए हैं। ऐसा ना हो नजीर अब्बासी साहब कि फिर एक दिन हम एबटाबाद की सड़कों पे आपकी तस्वीर लेके और आपके वज़ीर आला की तस्वीर लेके घूमते फिरे, फिर आप गिला ना करें। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से कम 1 महीने का टाइम देता हूं कि 1 महीने के अंदर अंदर ये चीजें आप कर लें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम मजबूर होंगे कि पूरे एबटाबाद के जिम्मेदारों को, कारोबारी लोगों को, घर वालों को, जिनकी जमीनें हैं, उन लोगों को सबको इकट्ठा करके फिर एहतजाज जो है वो हमारा बुनियादी हक है वो हम करेंगे। फिर ये नहीं कहना कि आप खुद तो एहतजाज करें तो हम एहतजाज करें, तो वो गैर मुनासिब नहीं होगा। लिहाजा ये मेरी गुजारिशात जो आपके सामने मैंने पेश की हैं, इसके ऊपर मैं डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद कमिश्नर और वजीर माल और वजीर आला से और एसएमबीआर केपीके से और जितने भी आला अफसरान हैं उनसे मैं ये कहूंगा और अपने लोगों से भी कहूंगा कि खुदा के लिए अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करें। जब तक हम आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो ये मसाइल हमारे हल नहीं होंगे। और एक अहम इशू इसमें एक और है कि आप अगर फर्द आपने लेना है, अब जो हल्के कंप्लीट नहीं है कंप्यूटराइज, अब ना पटवारी आपको फर्द दे रहा है
और ना कंप्यूटर सेक्शन से आपको फर्द मिल रहा है। अब चले जी रजिस्ट्रियां या ट्रांसफर, ये तो एक अलग मामला है। अब किसी की आपने जमानत देनी है, अब करोड़ों रुपए की बंदे की जायदाद है, वो फर्द नहीं ले सकता। कम से कम वो काम करें कि वो फर्द इशू करें आप। ये तो इस तरह आपको बनाना चाहिए था कि साथ साथ आप कंप्लीट करते। अब यहां पे साथ अगर पटवारी बैठा होता और कंप्यूटर सेक्शन का भी एक आदमी बैठा होता, मैं समझता हूं कि जो लोग आपने भर्ती इनको ट्रेनिंग दी है, बजाय इसके पटवारियों को आप ट्रेनिंग देते या उनके शागिर्दों को, तो मेरे ख्याल में इस काम में इतनी बड़ी मुसीबत ना होती। अब ये एक और बड़ी मुसीबत है कि आपको जमानत के लिए भी आपको फर्द जो है वो नहीं मिलेंगे। यहां पे नक का कोका है, वहां पे टिक टाक है। तो अगर नक का कोका और टिक टाक दोनों ही चलने, दोनों तरफ टिक टाक ही चल रही है, फिर आवाम को कहें कि वो बस फिर नींद की गोलियां खा लें या जहर खा लें, वो मर जाएं। लोगों के जो मसाइल हैं हमारा इस वजह से खुदा शायद है कि प्रॉपर्टी का कारोबार तबाह बर्बाद करके रख दिया है इस मौजूदा गवर्नमेंट मरकजी ने। एफबीआर के टैक्स और ये चीजें लगा के फिर मईशत तबाह कर दी है। प्रॉपर्टी वाले लोगों का तो ये हाल है, वो बेचारे बस रात को और ख्वाब देखते हैं, सुबह और ख्वाब देखते हैं। अब हमें ख्वाब भी नहीं आते प्रॉपर्टी पे, ख्वाब पे भी कभी नक का कोका आता है। असा अपनी रोटी के टेढ़े वास्ते लगे दे हैं, इस वास्ते खुदा दा ना कुछ करो। अस्सलाम वालेकुम।